जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में भी लगे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 40। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं यहाँ पर जो आपकी साइट पर हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए गए हैं इनका हम डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। और कुछ ही समय में हम बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ जिसको जरूर शेयर कीजिए और बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 0, 30, 45, 40 और 10 का एवरेज बताना है क्या होता है। तो एवरेज आप समझ चुके हैं, एवरेज क्या होता है, सारे नंबरों को जोड़ना है, जितने नंबरों से डिवाइड करना है। चलिए 0 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 10 40 प्लस 10 डिवाइड बाय कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए देखो, 40 और 30 70 80। 40 और 30 70 80, 80 और 40 120 और 5 125। टोटल कितना हो गया 125। 125 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, जितने नंबर आपको दिए गए हैं उनको आप जोड़िए, ऐड कीजिए और जितने नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। हाथी प्रभाकर 680 सेंटीमीटर और हरीश 500 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई निकालनी है, एवरेज हाइट। तो दो नंबर है यहाँ पर 680 और 500, इन दोनों को ऐड कर लो। 600 500 1180। 1180 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि दो नंबर है। 2 से डिवाइड करता हूं मैं, 2 पंजे 10, 2 नंबर के 18, 0 590। पहला ऑप्शन कितना आया 590। यही बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2400 का 38% की दर से 23 वर्ष का साधारण ब्याज, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, निकालना है। टोटल है 2400 रुपए, रेट कितनी दी गई है 38%, समय कितना है 23 साल बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। 8 का 4 में 8 32 का 2 और 2 का 3 में कितना आया 6। लास्ट में 6 किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है 20,976। कितना आंसर आ गया हमारा 20,976। तो आप यूनिट डिजिट इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करो, लास्ट में ऑप्शन चेक कर लो और दो ऑप्शन सेम हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। अगर कैलकुलेशन आपको बचानी है, समय बचाना है तो। सबसे सिंपल क्वेश्चन, संख्या 30 किससे विभाज्य। अब 30 किससे, ऑप्शन दिख रहा है आपको 15 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। कोई दिक्कत थी नहीं हमें, किससे डिवाइड हो रहा है, ए, मतलब ए वाले ऑप्शन 15 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 और 12 का एलसीएम निकालना है। 16 और 12 का एलसीएम निकालना है तो उसको आप एक साथ सोल्व करेंगे। 2 से 8 बार, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3, 2 से 1, 3, 3 से 1, 3 का 2 में 6, 12, 24, 48। कितना एलसीएम आ गया इसका 48। आई बात समझ में, कौन सा ऑप्शन 48। सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद में जो जो नंबर आ रहा है इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, 81 डिवाइड 3 इंटू 3 सोल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट सोल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, 3 इंटू 3 9। अब डिवाइड कर दो। 81 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 में 81, कितना आंसर आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। यही बात समझ में सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 23 माइनस 5 प्लस 58 अपॉन डिवाइड में। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्व, ऊपर वाले की बात करूंगा बोर्ड मास्क में, क्या नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई है नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड कर लो 58 और 23, 58 और 23, 8 और 11 का 1, हासिल का 1, 5 10 11, 111 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा ऊपर 102। अब नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 का 2 में 14, 14 और 4, 7 दूनी 14 और 4 18। डिवाइड कर दो इसको, है ना, डिवाइड कर दो इसको आप। 2 से कर देते हैं 9, 2 पंजे 10, 2 एक 2, मिस्टेक हो गई है कुछ। 23 58 और 23 कितना हो गया आपका, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 5 10 और 11 111। अभी हो रहा है आपका 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ठीक है, तो इधर 111 में से 9 माइनस किया तो 102। 102 डिवाइड बाय 7 दूनी 14 और 4 18।
ऑप्शन से 102 बन रहा है क्या? 18 इंटू 4 करके देख लेते ना। 8 चौक 32 का 2 हासिल गया 3, 4 एकम 4 और 3 7, 72। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है यार, है ना? इसको एक बार चेक करते हैं अपन, क्या है ये पूरा क्लियर। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक कर दिए हैं, हम वही चेक कर रहे थे कि हमने क्या गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका, है ना? तो इसको हम वापस से कर लेते हैं एक बार चेक, है ना? बोर्ड मास से हम चलते हैं, बोर्ड मास के रूल से आप उसको समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर जो है प्लस वाले को प्लस करेंगे, तो इसको प्लस कर लेते हैं अपन 23 और 58 को। 8 और 3 11 का एक कितना बच रहा है? एक 5 2 7 और एक 8 हो रहा है 81। 81 नीचे हो रहा है आपका 7 दूनी 14 18, है ना? 81 माइनस 9, 81 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 11 72, 72, 72 को डिवाइड कर दो 18 से, 18 चौक 72, कितना आ गया? 4। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है 900 का 8% किसके बराबर? सबसे सिंपल क्वेश्चन, 900 का 8% किसके बराबर है? 0 से 0, 8 नमक की 72, किसके बराबर है? 72 के बराबर। आई बात समझ में? 900 का 8% बताना था, कोई बड़ा क्वेश्चन टफ नहीं था। अगला है 200 कुर्सियों में से 3% लाल है, नीली कितनी है? देखो टोटल 200 कुर्सियां हैं, उसमें से कुछ लाल है आपके पास और कुछ नीली है। अब वो ये पूछ रहा है कि भैया 3% तो लाल है, तो 200 का 3% लाल है, 200 का 3% कितनी लाल है? 6, बची कितनी? 194। 194 कौन सी हो गई? नीली हो गई। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। ये बात समझ में? 200 का 3% कितना हुआ? 6, 6 लाल है तो बची कितनी? 194, वो क्या हो गई आपकी? नीली कुर्सी हो गई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? देखो अनुपात सोल्व करने के लिए क्या करो, पहले को आगे लिखो, बट्टे वाले को बट्टे में लिखो, इंटू 100 लगा दो। दूसरा वाला 8/10 इंटू 100, तीसरा वाला 5/10 इंटू 100, चौथा वाला 10 इंटू 100। 0 से 0 कितना आया? 40, 0 से 0 कितना आया? 80, 0 से 0 कितना आया? 50, 0 से 0 कितना आया? 110, सारा 11 10 मतलब 110। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इसमें? ये वाला। तो 4/10 सबसे छोटा है, 11/10 सबसे बड़ा है। अगली बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका 15 घंटे और 40 मिनट को सरलता रूप में लिखना है। देखो 15 घंटे हैं, 15 को मैं मिनट में लिखूं तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी मिनट में। 15 इंटू 6 90, 900 मिनट, और ये है 40 मिनट। मिनट से मिनट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से काट देता हूँ तो 45, 2 से काट देता हूँ 2, कितना आया? 45 और 2। कौन सा रेशो? ए ऑप्शन, 45/2। 15 इंटू 6 40। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो यूनिट कन्वर्जन करके आपको काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 घंटे की चाल से 1 घंटा लगता है। देखो आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आप चले 1 घंटा। हम बोलते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। हमने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझे दूरी निकालना है तो क्या करूं मैं? चाल और समय का गुणा कर दूं। तो चाल 5 है, समय कितना? 1 घंटा, मतलब कितनी दूरी चला मैं? 5 किलोमीटर। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की समय कितना लगेगा। अब फिर वापस फॉर्मूला लगाऊंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी? चाल 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 है 10, दूरी कितनी? 5, समय निकालना है x, अपन में पहुंचा दूं इसको, x बराबर 5/10, मतलब कितना हो गया? 1/2। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटा उसने चलाया, तो एक का मल्टीप्लाई किया मैंने, कितनी डिस्टेंस हो गई उसकी? 5 किलोमीटर। अब समय निकालना था तो 10 के हिसाब से उसको समय निकालना था, तो समय निकाला तो दूरी बटे चाल हो गया 5/10, मतलब 1/2। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। एक संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ना है। एक संख्या मानी x, एक संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ने पर 19 मिलता है, वह संख्या क्या है? 5 एडेड टू ट्वाइस अ होल नंबर। एक संख्या के 2 गुने में, संख्या x मानी का 2 गुना 5 हो जाएगा। एक संख्या x मानी उसका 2 गुना, तो x हो गया। उसमें भी 5 जोड़ दिया आपने, संख्या कितनी मिल रही है आपको? 19 मिल रही है। ठीक है? एक संख्या
का 2 गुना 2x, उसमें कितना जोड़ना है 5, संख्या कितनी मिल रही है आपको 19। क्वेश्चन ये है आपका, एक संख्या के 2 गुने में संख्या क्या मानी x, उसका 2 गुना कितना हो गया 2x। संख्या के 2 गुने में संख्या हमने क्या मान ली x का 2 गुना 2x, उसमें 5 जोड़ने पे 19 आ रहा है, तो 2x बराबर 19 माइनस 5 कितना हो गया 14। x बराबर 14/2 कितना आ गया 7। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ये तो पूछ रहा था, वो संख्या क्या है 7 है। क्लियर। कौन सा ऑप्शन ए वाला, संख्या x मानी उसका 2 गुना 2x ही होगा। चलिए अगला देखें, समचतुर्भुज की भुजा 31 सेंटीमीटर है, हेक्सागन की साइड दी हुई है आपको, और उसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कितना होता है, कोई भी चीज का परिमाप पूछेगा जितनी भुजा होती है उसका मल्टीप्लाई कर दो। त्रिभुज का पूछे तो 3 है, हेक्सागन का पूछ रहा है तो 6 है, षटभुज 6 इंटू ए मतलब 31, 18 186 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला। क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरती है। देखो ये दो बिंदु हैं, अब दो बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, एक ही गुजर सकती है, क्योंकि दो बिंदुओं के मिलकर एक रेखा बनती है, तो एक बिंदु दो बिंदुओं से कितनी रेखा गुजरती है एक। कौन सा आंसर लगाना है आपको एक। चलिए मैं इसका क्वेश्चन खत्म होता है, अब रीजनिंग का आ गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ। बिलो बिलो कॉस्ट प्राइस, बिलो कॉस्ट प्राइस इसका कोड क्या है GPCVBN। अगला है आपका कॉस्ट ऑफ वॉर, कॉस्ट ऑफ वॉर इसका है KMPNPX। ठीक है, तो अब कॉमन नंबर क्या आ रहा है इधर, कॉस्ट कॉस्ट, अब इधर कॉमन नंबर ढूंढ लो क्या है BN, तो कॉस्ट का कोड क्या हो गया आपका BN। कौन सा ऑप्शन डी वाला, है ना। तो नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं आप लोग, इनको देखिएगा तो आपको और रिवीजन हो जाएगा। श्रृंखला में दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, अब देखो दाएं से पांचवा बताना है, इसमें लेफ्ट से 5, लेफ्ट से इधर काउंटिंग होती है, अब लेफ्ट से 5 गिन दो आप लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ जाएगा एस। कौन सा ऑप्शन डी वाला। हाँ तो सॉरी, राइट से पूछ रहा है ना, ये मैंने लेफ्ट से पढ़ लिया इसको, राइट से पूछ रहा है, तो लेफ्ट से इधर से काउंटिंग होती है, राइट से उधर से काउंटिंग होती है, राइट से गिनना है आपको पांचवा, 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ जाएगा आर। कौन सा ऑप्शन बी वाला। अगली बात समझ में सभी को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 29 व्यक्तियों में किरण दाएं से 12वें स्थान पर है, तो टोटल कितने व्यक्ति दिए हुए 29, राइट से 12। अब आपको यह आ गया होगा, इसमें प्लस कर दो, 29 प्लस 1 30, 30 से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया 18। कौन सा ऑप्शन डी वाला। अगली बात समझ में सभी को, तो दिक्कत। चलिए अगला देखें, अगला है आपका चिप चिप वाइब चिप वाइब लीफ, इनको डिक्शनरी क्रम में अरेंज करना है आपको, है ना, FURS, चिप वाइब लीफ फर्स, इनको आपको क्या करना है डिक्शनरी अरेंज करना है। अब देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कौन आएगा, F वाला मतलब फोर्थ वाला, L आएगा ना, JKLMABCDEFG, ABCDEFG ABCDEF, सबसे पहले तो फोर्थ नंबर वाला आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा फोर्थ नंबर वाला ना, तो ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आएगा फोर्थ वाला, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्दकोश में अरेंज करना है आपको डिक्शनरी में। सबसे पहले एबीसीडी में देखो आप, ABCDEF GHIJKLMNL आएगा, इसके बाद थर्ड JKLMNOPQRS, अब फर्स्ट वाला आएगा और सेकंड नंबर वाला आएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर है, यहाँ से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4312। क्या आंसर आएगा इसका 4312। ये डिक्शनरी का ऑर्डर हो गया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंटू और माइनस को बदल दो, परस्पर चेंज कर दो। 17 इंटू 5 माइनस 3 को इंटरचेंज करना है, 17 इंटू ये क्या कर दें माइनस, तो माइनस की जगह क्या कर दें इंटू, 17 इंटू 5 माइनस 3, इंटू की जगह क्या करना है आपको, इंटू की जगह क्या करना है माइनस, माइनस की जगह इंटू। सॉल्व करो, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 17 माइनस 15, 5 के 15 2, कितना आंसर आ जाएगा इसका 2। चलिए इस प्रकार से सेट नंबर 40 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 41 प्रोवाइड करेंगे, और बाकी के अब अगले जो सेट है, हम ये स्टार्ट लास्ट के 10 सेट हमने सोल्व करवा दिए हैं, अब स्टार्टिंग के 10 सेट आपको सोल्व करवाएंगे, और कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 या 3 सेट आपको कंप्लीट करवाएं। तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।